नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में रियासतों के आबी तनाज़ात की यकसोई के लिए ट्रिब्यूनल का क़याम, पार्लियामेंट में बिल मुतारिफ किया जाएगा। जुनूबी हिंद के वज़राए आबपाशी का इजलास। वक्फ अराज़ियात की बेकायदियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त कार्रवाई करे। असम्बली कमेटी की वक्फ ओहदेदारों पर बरहमी। 5 मार्च के इजलास में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दिसंबर में क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात का इम्कान। आइंदा साल फरवरी में KCR घर लौट जाएंगे, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद। सलमान नदवी के खिलाफ कार्रवाई का जवाब। अमीर जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाज सेंटर के इंतजामिया को धमकी देकर रकम वसूल करने वाले 4 अफराद बशमूल 3 पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार। बालानगर और गगन पहाड़ इलाके में आतिशबाजी के वाक़यात, गैर मामूली माली नुकसान। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी मुमलिकती वजीर बरा आबी वसाइल अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आबी तनाज़ात की यकसुई के लिए मुल्क भर में एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा बजट इजलास में इस सिलसिले में बिल भी मुतारिफ किया जाएगा। जल सूदान में जनूबी रियासतों तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु के आबी तकसीम के मसाइल पर मुनक़्क़िदा इजलास में मरकजी वजीर ने कहा कि रियासती सतह पर ट्रिब्यूनल के क़याम से मसले की यकसुई मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कावेरी नदी के तनाज़े की यकसुई कावेरी रिवर अथॉरिटी की तजवीज़ है। मरकजी वजीर ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा के पानी को लेकर तेलंगाना और आंध्रा मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर कर रहे हैं। इजलास में हरीश राव ने मरकजी फैसले की तायीद करते हुए कहा कि गोदावरी के पानी का जायजा लेने के बाद तेलंगाना को 1500 TMC पानी देने के बाद ही नदियों को मरबूत करने का फैसला लिया जाएगा। असम्बली की वक्फ अराज़ियात कमेटी ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड सख्त इक़दामात नहीं कर रहा है। भी गवर्नर रेड्डी की सदारत में वक्फ अराज़ियात की बेकायदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का इजलास असम्बली कम्युनिटी हॉल में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मजलिस के कायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरे अरकान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान बताया गया कि गुज़िश्ता इजलास में पेश की गई सिफारिशात और कमीशन ने जिन बेकायदियों की निशानदही की थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने में वक्फ बोर्ड नाकाम रहा। कमेटी ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को हिदायत दी कि 5 मार्च को होने वाले इजलास में इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। उस कमेटी का वक्फ प्लान के ऊपर बहुत सीरियसली जो डिस्कशन हुआ इसके बारे में कि मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है इससे पहले विजिट कर रहे थे कमेटी। उस टाइम पे हम कह दिए कि सीरियसली एक्शन लेना और रेंट भी बढ़ाना बोल के, उसके बारे में कोई अब तक जो एक्शन नहीं लिया। इसके बारे में सीरियसली जो इंस्ट्रक्शन दे दिए वक्फ ऑफिसर्स को, जो 5th के दिन पूरा रिपोर्ट सबमिट करना, यानी का मार्च के 5th के दिन रिपोर्ट सबमिट करना कि उसका डिटेल कितने शॉप से कितने डब्बे हैं। अप्रॉक्सीमेटली में तो हम लोग समझ रहे 850 है टोटल। उसका किराया है 60 लाख कुछ। उसको एक का नाम पे जो है शॉप है, दूसरों को जो है मलकी किराया भी दे रहे हैं। और मेनली 20 लाख 30 लाख रुपए जो है ये ले रहे हैं, वो लोग एडवांस ले रहे हैं। वो इलीगल है पूरा, इसलिए वो सीरियसली जो है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बारे में क्या एक्शन प्लान जो कर रहे हैं हम लोग उसके दिन आफ्टर 5th सीरियस डिस्कशन करके एक कमेटी भी डालने लगाते। कमेटी सिविलियन से नहीं, ऑफिसर कमेटी डालने का सोच रहे हैं हम लोग। तो उसके उसको वक्फ बोर्ड को जो है
काफ़ी जो इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, उससे पहले संगारेड्डी भी विज़िट करे और मेमनर भी विज़िट करे। जो विजिट हुए सो प्लेसेस में कौन सा पॉइंट आउट करे, उसके ऊपर एक्शन क्या लिए, वो भी सीरियसली डिस्कस करते हैं। हकीम शाहद वो भी उस दिन पूरा कितना पहले फर्स्ट सर्वे का रिपोर्ट 92 में जो 92 सर्वे नंबर जो है ना, उसके बाद ओनली 4400 कुछ स्क्वायर यार्ड्स बोल के लिखे। नहीं, वैसा नहीं है। वो मुंतखब का हिसाब से जब कितने दिए लैंड्स इंस्टीट्यूशंस को, वो पूरा डिटेल होना बोले हम लोग। और फिल्म नगर और जो है MLA कॉलोनी को और कुछ जो दिए बोल के पॉइंट आउट करे वो लोग, तो मुंतखब में देखे तो मालूम होता है 300 एकर्स कुछ है बोल के बोल रहे। डिटेल जो है वो भी लाना बोल के बोले। और सीरियसली डिस्कशन तो हुआ आज। वो नॉमिनल मीटिंग करके जाने का वो नहीं है मोड। पूरे के दिन क्या क्या चीज़ों के लिए डिमांड, ये जो इससे पहले जो बोले ना, वो पूरे जो है वो 5th के दिन सबमिट करना बोल के बोले। 5th के दिन डिस्कशन करने के बाद ये मदीना का और जो संगारेड्डी का और महबूबनगर का जो भी हम विजिट करें, उसके ऊपर सीरियसली एक्शन लेना बोल के गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। और पंजाब में, देश में पंजाब में जो है अच्छा वक्फ रूल्स है कहते हैं, वो पंजाब को भी विजिट करना बोल के एक एग्जाम्पल तो लिए, अभी डिसीजन नहीं लिए, वो डिसीजन भी ले लेंगे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वक़ीयती बहबूद की स्कीमों पर मौसर तरीके से अमल करें। सेक्रेटेरिएट में बहबूदी महकमे के मुख्तलिफ शोबेजात के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया गया। नायब वज़ीर आला ने जारी साल के बजट के खर्च और आइंदा मालियाती साल की बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। महमूद अली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जिन मौज़िन के अकाउंट्स तेलंगाना में हैं, उन्हें फौरी रकम जारी की जाए। उनका कहना था कि 4 शंबे को फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ एक बार फिर इजलास होगा, जिसमें महकमे बहबूदी के ज़ेर इल्तिवा बिल्स को जल्द से जल्द मंजूर करने की हिदायत जारी की जाएगी, ताकि स्कॉलरशिप, फीस बाज़ अदायगी, शादी मुबारक, कर्ज स्कीम और दीगर प्रोग्रामों को तेज़ी से रूबामल लाया जाए। मिशन भगीरथा के नायब सदरनशीन प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मिशन भगीरथा के अहम काम मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कामों का जायजा लिया गया। प्रशांत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि डबल बेडरूम कॉलोनियों को प्रोग्राम से जोड़ने के लिए ख़ुसूसी हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मा के मौसम तक तमाम देहातों को पानी फराहम किया जाए। उनका कहना था कि मौजूदा कारकर्दगी पर वो इत्मीनान का इजहार करते हैं कि कामों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। इंट्रा कामों में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न हो, इसके लिए मुकामी अरकान असम्बली की मदद ली जाए। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने दिसंबर में इंतखाबात होने का दावा किया है। मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी में, यानी कि आइंदा साल फरवरी में KCR की हुकूमत खत्म हो जाएगी। सदर कांग्रेस ने कहा कि हाईकमान ने फैसला किया है कि MIM जहां से मुकाबला करेगी, वहां से कांग्रेस भी मुकाबला करेगी। उनका कहना था कि बस यात्रा का फैसला भी एक तरफा नहीं है, ये फैसला भी AICC का है। उन्होंने कहा कि बस यात्रा के दौरान दीगर पार्टियों के कायदीन कांग्रेस में शामिल होंगे। दूसरी तरफ सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी तकसीम करने के लिए बजट में रकम मख्तस की जाए। गांधी भवन में दलित कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुस्तहक दलितों को 3 एकड़ अराजी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल से KCR ने दलितों को धोखा दिया है। कांग्रेस ही वाहिद जमात है जहां पर दलितों को मुकाम और एहतराम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि KCR की काबीना में भी दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नहीं है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में नई सड़कों की तामीर के लिए जर्मनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के तजुर्बा किया गया। नेकलेस रोड ता लुम्बिनी पार्क तक 3 किलोमीटर सड़क पर जर्मन टेक्नोलॉजी की सड़क डाली जाएगी। मेयर राम मोहन ने इन कामों का जायजा लिया। जर्मनी की कंपनी करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए मुफ्त सड़क की तामीर कर रही है। इस मौके पर मेयर ने बताया कि गुज़िश्ता 20 साल से BT सड़कों की तामीरात की जा रही हैं। BT सड़कों पर दोबारा रूट तामीर करने से सड़क की ऊंचाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बारिश और सैलाब के पानी से सड़कें खराब नहीं होंगी। अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने बाबरी मस्जिद और 3 तलाक के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौक़िफ़ की तायद की और बोर्ड के रुकन आमला रहे मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ बोर्ड की कार्रवाई को हक बजानिब करार दिया।
حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اگر کسی تنظیم یا ادارے کا کوئی ذمہ دار شخص اس تنظیم و ادارے کے موقف کی کھلے عام مخالفت کرتا ہے اور باوجود منانے کے اپنی بات پر اٹل رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کے خلاف کارروائی کا جواز ہو جاتا ہے۔ مولانا عمری نے یہ بھی کہا کہ مولانا سلمان ندوی پر رشوت طلب کرنے یا دوسرے قسم کے جو الزامات لگائے گئے ہیں بنا کسی ثبوت و شہادت کے یہ کوئی سند نہیں رکھتے۔ حنبلی مسلک کے حوالے سے مسجد کو ہٹائے جانے کی دلیل پر انہوں نے کہا کہ اس کی تعویل علیحدہ نوعیت کی حامل ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے پر امیر جماعت نے حکومت کے قانون کو دستور کے مقار قرار دیا۔ اس خصوص میں پرسنل لا بورڈ کے موقف کو انہوں نے درست قرار دیا۔ انہوں نے ملک میں امن و ضبط کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اتر پردیش کے کاس گنج واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عمری نے کہا کہ یہ واقعہ مقامی پولیس و قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ جنرل سیکرٹری جماعت محمد سلیم انجینئر اور جماعت کے ریاستی صدر حامد محمد خان نے بھی اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی طرف سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے مائکرو اسکیم کے تحت جلد سوئفٹ گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ یہ گاڑیاں ٹیکسی کے لیے استعمال کی جا سکیں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین اکبر حسین نے بتایا کہ جلد وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد اس اسکیم کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اس بار محکمہ اقلیتی بہبود کا بجٹ 2100 کروڑ روپے تک رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کی بہبود کے لیے مالیاتی کارپوریشن کی طرف سے دوسری اسکیموں کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ تلنگانہ کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ اقلیتوں کو 12% تحفظات کا بل مرکز نے کیوں واپس کیا ہے، اس کی KCR وضاحت کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بل واپس کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ KCR نے بل واپس ہونے پر جنتر منتر پر دھرنا دینے اور عدالت سے رجوع ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ KCR کون سی نئی حکمت عملی اختیار کرنے والے ہیں، اس کی وضاحت کی جائے اور پارلیمنٹ میں TRS ارکان کیا کرنے والے ہیں وہ بھی بتایا جائے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس نے اسی وقت حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ BC کمیشن نے 10% تحفظات کی سفارش کی تھی، لیکن حکومت 12% تحفظات دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بل کو منظور کیا تھا، جس سے اس تعلق سے وزیر اعلیٰ کی سنجیدگی ظاہر ہو چکی ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے منگل کو سید آباد ڈویژن کے سیڈرام کالونی SBH-A، SBH-B اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ مقامی کارپوریٹر سونا لتا، بلدی، برقی و آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے عوامی شکایات کی فوری یکسوئی کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ رکن اسمبلی کا مقامی عوام کی طرف سے جگہ جگہ استقبال کیا گیا۔ مجلس کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے چار مینار کے دامن میں واقع تاریخی نظامیہ شفاخانہ اور طبی کالج کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان دونوں تاریخی عمارتوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے مسئلے کی یکسوئی کے لیے قریب 7 سال پہلے 4.5 کروڑ روپے منظور کروائے تھے، لیکن بجٹ کی کمی کی وجہ سے کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ علاوہ ازیں نائب وزیر اعلیٰ محمود علی اور ریاستی وزیر صحت نے بھی ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے 25 اکتوبر 2016 کو سنگ بنیاد رکھا تھا، لیکن 2 سال پورے ہو چکے ہیں، کام ابھی تک شروع نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سے طلباء کو یاقوت پوری میں کرائے کے مکان میں رہنا پڑ رہا ہے، جہاں انہیں کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقرنہ مجلس پارٹی نے حکومت سے نمائندگی کر کے تقریباً 4.5 کروڑ روپے یہاں کی عمارت کی تعمیر اور اس کی تزئین نو کے لیے منظور کرائے، اور وہ کام یہاں پر کوئی کام پائیدار نہیں ہوا۔ اس کی تعمیر ہونے کے بعد کام ادھورا ہو گیا، بجٹ کی کمی ہے بول کے کام رک کے چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو سے پہلے ترجیح دے کے یہ عمارت کی تعمیر کا کام شروع کرتے، اور 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، اب تک کام تکمیل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد کے جو عمارتیں بنے مختلف محکموں کے، وہ عمارتوں کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئے، اور آیوش کمشنر سے نمائندگی کرے تو ان کے پاس یہ جواب ملتا ہے کہ ہم گھتیار کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں، ہم ان کو نوٹس دے رہے ہیں۔ بہرحال ہم وقتاً فوقتاً یہاں دورے کر کے جائزہ لیں گے، اور ہمارے پاس کوئی ایک دم پورے مسائل حل ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک دو راستے۔ پانی کی تکلیف ہے، یہاں پہ پانی کا سم بنا ہے ہم MLA بجٹ سے،
यहाँ पर बहुत सारे काम कराए, रोड जलाए, यहाँ के ड्रेनेज की लाइन बनाए और हॉस्टल में 6 रूम एक्स्ट्रा G+1 था G+2 करे MLA बजट से काम करा के। लेकिन मजीद काम हम यहाँ पर करेंगे। हम भी चाहते हैं कि तिब्बे यूनानी के इस अजीम मरकज़ की तरक्की हो। मेट्रो रेल इंतजामिया की तरफ से नामपल्ली स्टेशन के बाहर वाक़ टैक्सी स्टैंड को बर्खास्त करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है, जिससे करीब 500 टैक्सी ड्राइवर्स का रोजगार दांव पर लग सकता है। मुतासरा टैक्सी ड्राइवर्स ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा टैक्सी स्टैंड अरसे दराज से है, जहां से उनके आबा व अजदाद भी रोजगार हासिल किया करते थे। ड्राइवर्स का कहना था कि मेट्रो रेल के अमले ने मंगल के दिन टैक्सी स्टैंड की गेट पर बगैर कोई नोटिस जारी किए तोड़ दी। अलावाजी व करीब मज़कूरा टैक्सी स्टैंड के अहाते की दीवार भी मुनद्दम करने वाली है, जहां पर झंडे का एक निशान भी है। एहतजाजी टैक्सी ड्राइवर्स ने इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने भी मेट्रो रेल इंतजामिया को एक मकतूब रवाना किया है। रियासती वक्फ बोर्ड ने अवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई का फैसला किया है। दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करते हुए मैरिज सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि बोर्ड के 24 फरवरी को होने वाले इजलास में मैरिज सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अदखाल और हुसूल का मुज़ाहरा किया जाएगा और इसकी मंजूरी के बाद इसका आगाज अमल में आएगा। वक्फ बोर्ड में सरक़े के मामले में सदरनशीन ने बताया कि फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। अच्छे से अच्छा पब्लिक को सहूलत होना बोल के जो है हम नीचे बड़े हाल में शिफ्ट करें और वहाँ पर कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है खजात सेक्शन में, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम लोग जो है वहाँ पर डेली का डेली जब का जब सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे कुछ दिनों में। और यहाँ तक कि ऑनलाइन भी करने वाले हम लोग 24 तारीख को डेमो भी बताएंगे वो लोग, क्योंकि अमेरिका में, लंदन में, कहीं भी सऊदी में बैठ के मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको अच्छे से अच्छा है करके, और खाजियों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उन लोगों से भी बात करके सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि निकाह गलत तरीके से अगर कोई पढ़ाई करे तो उन लोगों के ऊपर भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भिजा दे रहे कुछ भी है तो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है खाजियों के, अगर कुछ भी है तो हम ये नहीं कि वक्फ बोर्ड को पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड बराबर पूछ सकता है, वक्फ बोर्ड कुछ भी कर सकता है। वक्फ बोर्ड जो है ना पूछ के गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। वो कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने झिर्रा सरूनगर के नाले का दौरा करते हुए तोसी कामों के अहकाम जारी किए। इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बी जनार्दन रेड्डी से नुमाइंदगी की थी। नाले का पानी खास तौर से मौसम बरसात में उबल कर मकानों में दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से मकीनों का जीना दोभर हो गया था। इसके अलावा अम्बेडकर नगर में वाक़े पार्क की भी तज़य्युन करते हुए उन्हें खूबसूरत बनाया जाएगा। इलाके में एक एरिया हॉस्पिटल भी तामीर किया जाएगा ताकि मकीनों को इलाज और मुआलजे की सहूलतें फराहम हो सके। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया मोहम्मद यूसुफ, मजलिस के सरगर्म कारकुन रहमत अली बेग के अलावा दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। संगारेड्डी के राजीव पार्क की देखभाल न होने की वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने मीडिया को बताया कि वो राजीव पार्क में दाखिल होने के लिए टिकट खरीदते हैं, लेकिन वहां मुकामी बल्दिया की लापरवाही की वजह से साफ सफाई और दूसरे काम नहीं किए जाते। उनका कहना था कि पार्क में जंगली पौधे उगाए हैं जिनमें सांप और दूसरे मूजी जानदारों का ठिकाना भी बन सकता है। उनका कहना था कि पार्क में जगह जगह टाइल्स भी उखड़ गए हैं, जिससे चहलकदमी करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कराटे की आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी सैयदा फलक को 20 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का इंचार्ज मुक़र्रर किया गया है। तफ़सीलात के मुताबिक मज़कूरा स्कूल्स की तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे की क्लासेस जल्द शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में मज़कूरा स्कूल्स की तालिबात की 3 टीमें तश्कील देकर उन्हें कोचिंग फराहम की जाएगी। सीसीएस पुलिस ने लग्जरी मसाज सेंटर के इंतजामिया को धमकाकर रकम वसूल करने वाले 4 अफराद बशमूल 3 पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। डीसीपी अविनाश मोहंती ने मीडिया से बात करते बताया कि बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल खतीब अहमद, छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल बी वेणुगोपाल
और लंगर हाउस के हेड कांस्टेबल विजय ने शशि कुमार के साथ मिलकर 8 फरवरी बंजारा हिल्स में वाक़ लग्जरी स्पा में दाखिल होकर खुद को टास्क फोर्स के पुलिस मुलाजिम ज़ाहिर करते हुए 4 लड़कियों को तहल में ले लिया और मैनेजर के हमरा उन्हें वहीं पर एक कमरे में बंद करते हुए मसाज सेंटर के मालिक को फ़ोन किया और केस बुक न करने के लिए रकम का मुतालबा किया। मसाज सेंटर के मालिक ने 1,35,000 रुपये की रकम मज़कूरा मुलज़िमीन को अदा भी कर दी। बताया गया है कि चारों ने मसाज सेंटर में मौजूद कैमरे भी निकाल लिए थे। राजू की शिकायत पर सीसीएस पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए चारों मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 95,000 रुपये की रकम बरामद कर ली गई है। बालानगर में केमिकल गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह 6:30 बजे केमिकल की लोडिंग के दौरान अचानक आग लग गई। वाक़े के वक्त गोदाम में 4 मुलाजमीन भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इत्तला मिलने पर 4 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। दूसरी तरफ शमशाबाद के गगन पहाड़ इलाके में हैदराबाद इंडस्ट्रियल ऑयल कंपनी में आतिशबाजी के वाक़े से सनसनी देखी गई। आग के बुलंद शोलों की वजह से मुकामी अवाम में भी तशवीश देखी गई। इत्तला मिलने पर 7 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। गैर मामूली माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में रियासतों के आबी तनाज़ात की यकसुई के लिए ट्रिब्यूनल का क़याम। पार्लियामेंट में बिल मुतारिफ किया जाएगा। जुनूबी हिंद के वज़राए आबपाशी का इजलास। वक्फ अराज़ियात की बेकायदियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त कार्रवाई करे। असेंबली कमेटी की वक्फ ओहदेदारों पर बरहमी। 5 मार्च के इजलास में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दिसंबर में क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात का इम्कान। आइंदा साल फरवरी में केसीआर घर लौट जाएंगे, उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद। सलमान नदवी के खिलाफ कार्रवाई का जवाब। अमीर जमात इस्लामिया हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाज सेंटर के इंतजामिया को धमकी देकर रकम वसूल करने वाले 4 अफराद बशमूल 3 पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार। बालानगर और गगन पहाड़ इलाके में आतिशबाजी के वाक़यात। गैर मामूली माली नुकसान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।